हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके परीक्षा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। अपडेट यह है कि एसजेवीएन, एनएचपीसी, एसईसीआई और रेलटेल कॉर्पोरेशन को मिला है नवरत्न कंपनी का दर्जा। और इन चारों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद भारत में अब नवरत्न कंपनियों की संख्या हो चुकी है 25। इससे पहले यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज 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 जीके परीक्षा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल में सारे सेशन की पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, तो आप वहां से सारे सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल डिटेल में इन सारी कंपनीज के बारे में जो भी अपडेट होगा उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसईसीआई की, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 30 अगस्त 2024 को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भारतीय सौर ऊर्जा निगम को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। जो एसईसीआई है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसईसीआई को जो दर्जा दिया गया है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। और हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जो है वह हमारी वित्त मंत्री हैं, जिससे यह देश का 23वां नवरत्न बन गया है। जो एसईसीआई है ये हमारे देश की 23वें नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है और इसे 30 अगस्त 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो चलिए दोस्तों, एसईसीआई से रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसकी स्थापना 2011 में राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। बेसिकली यह सौर मिशन से संबंधित है। यह नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है या पीएसयू है। यह एकमात्र ऐसा उपक्रम है या ऐसी कंपनी है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। इसकी संचय विद्युत उत्पादन क्षमता 69.25 गीगावाट है तथा वार्षिक विद्युत व्यापार मात्रा 42 बिलियन यूनिट से अधिक है। एसईसीआई भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी है जो जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और सतत विकास के लिए प्रयासरत है। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो जिनकी संख्या 17 है, जी हाँ, जो हमारे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके लिए भी यह कार्यरत है। कंपनी का समेकित वार्षिक कारोबार पिछले वर्ष की तुलना में 20.85% और वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर पश्चात लाभ में यानी कि पीएटी में 34.89% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि एसजेवीएन की, सतलुज जल विद्युत निगम की। यह भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। यह विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जो सतलुज जल विद्युत निगम है यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। आपको मंत्रालय जरूर याद होना चाहिए। अब इसकी स्थापना की बात की जाए तो सतलुज जल विद्युत निगम की स्थापना 24 मई 1988 को भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में हुई है। यानी कि यह भारत सरकार की और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित की गई कंपनी है जो कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो चलिए एसजेवीएन से रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में भारत के सबसे बड़े 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन को संचालित कर रहा है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सतलुज जल विद्युत निगम है ये भारत के सबसे बड़े 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन को संचालित कर रहा है।
और वित्तीय वर्ष 2024 में सतलुज जल विद्युत निगम SJVN की वार्षिक आय 2,833 करोड़ थी, जबकि लाभ 908 करोड़ रुपए था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे NHPC की, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की। यह भारत की 24वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। NHPC की स्थापना 1975 में हुई, जो ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। यह ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करती है। यह भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी में से एक है, जिसकी स्थापित क्षमता 7,144.2 मेगावाट है और यह भारत की जल विद्युत कंपनी में से एक है। तो चलिए NHPC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ये कंपनी का लक्ष्य 2032 तक अपनी क्षमता को 23,000 मेगावाट और 2047 तक 50,000 मेगावाट तक बढ़ाना है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख परियोजनाओं पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2024 में कंपनी की वार्षिक आय 8,405 करोड़ रुपए रही थी, जबकि लाभ 3,744 करोड़ रुपए था। यह था NHPC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट नवरत्न कंपनी की चर्चा करेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। यह रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई है। यह देश में सबसे बड़ा तटस्थ दूरसंचार सेवा प्रदाता है। यह देश के सभी महत्वपूर्ण कस्बों, शहरों और कई ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का मालिक है। यह भारतीय रेलवे के लिए ट्रेन परिचालन और प्रशासन नेटवर्क प्रणालियों के आधुनिकीकरण का कार्य करता है। यह देश के सभी हिस्सों में राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करने का कार्य भी करता है। अब हम रेलटेल से रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा होगा हमारा। देखिए, रेलटेल 22वीं नवरत्न कंपनी होगी। जी हाँ, जो रेलटेल है वह भारत की 22वीं नवरत्न कंपनी होगी। वित्तीय वर्ष 2024 में कंपनी की वार्षिक आय 2,622 करोड़ रुपए और लाभ 246 करोड़ रुपए रहा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था करंट अफेयर्स का जो कि रेलटेल से रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे कि आखिर नवरत्न कंपनियां होती क्या है। नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी ताकि उन CPSE की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ का आनंद लेते हैं और वैश्विक भागीदार बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन करते हैं। आगे हम CPSE की भी चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जी हाँ, अब 4 कंपनियों के साथ वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 हो चुकी है। तो अब हम बात करेंगे CPSE की, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की। ऐसी कंपनी है जिसकी शेयर पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा केंद्र सरकार के पास हो। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि PSU या PSE जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन CPSEs को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, जो कंपनीज है वह 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है जिन्हें CPSEs कहा गया। वह है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ये बेसिकली कंपनीज की कैटेगरीज हैं। उनकी कुल कंपनी की पूंजी
इन देखिए, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, इन कंपनियों को जब ये दर्जा दिया जाता है तो इसके कुछ मापदंड भी होते हैं कि किन किन मापदंडों में कोई कंपनी महारत्न कहलाएगी, और ऐसे कौन से मापदंड है जिसमें कंपनी नवरत्न कहलाएगी, और ऐसे कौन से मापदंड है जिसमें कंपनी मिनी रत्न कहलाएगी। ठीक है, ये कुछ मापदंड होते हैं, उन्हीं के आधार पर कंपनियों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट था जो कि भारत में नवरत्न कंपनियों से संबंधित था। अब भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 हो चुकी है और 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया जा चुका है। तो इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप आज ही जीके परीक्षा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको सारे सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर दी जाती है, और इसी तरीके के सारे अपडेट्स पाने के लिए जीके परीक्षा टेलीग्राम चैनल को और जीके परीक्षा यूट्यूब चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और सारे टॉपिक आपको टू दी पॉइंट कवर कराए जाएंगे। ठीक है, और सारे सेशन मैंने बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।